नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में अभी आत्मनिर्भरता का कैंपेन बहुत ही ज़ोर शोर से चल रहा है। तो एक नज़र हम सरकार के कामकाज पर डालें कि सरकार क्या वाकई आत्मनिर्भरता की ओर अपनी तरफ से कोई काम कर रही है या फिर केवल पब्लिक डोमेन में सब बातों को डालते जा रही है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है और अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप करना है। तो क्या कोई भी व्यक्ति घर की संपत्ति को बेचकर आत्मनिर्भर बन सकता है? क्या आप धीमे धीमे, सपोज हमारे पास कोई खेती की ज़मीन है या फिर हमारे 2-3 मकान पड़े हुए हैं, तो धीमे धीमे हम उनके लिए बेचते जाएं, तो क्या उस कंडीशन में आत्मनिर्भर बनेंगे? या फिर उन्हीं का हम एक यूटिलाइजेशन करके उनसे अर्निंग बढ़ाएं, तब जाके हम आत्मनिर्भर बनेंगे? ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया है क्योंकि हाल ही में सरकार के द्वारा लगातार गवर्नमेंट कंपनीज के लिए बेचा जा रहा है। नीति आयोग के द्वारा 46 कंपनियों के डिसइन्वेस्टमेंट की लिस्ट सरकार के लिए सौंपी गई थी, जिसमें से सरकार ने 24 कंपनियों को डिसइन्वेस्ट करने की अनुमति दे दी थी। डिसइन्वेस्टमेंट करना यानी कि सरकारी कंपनियों में निजी कंपनियों का एक परसेंटेज बेच दिया जाता है निजी कंपनियों के हाथों में, जिससे सरकार को कुछ रकम वहाँ से मिलती है। तो सरकार इन कंपनियों के लिए डिसइन्वेस्ट कर क्यों रही? तो डिसइन्वेस्ट करने का इनका कारण है कि अभी सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है वो तकरीबन 7 लाख करोड़ के आसपास है। फिस्कल डेफिसिट यानी कि सरकार की आय कम है और खर्चे ज़्यादा हैं, तो वो एक जो आय और व्यय का जो अंतर पड़ता है वो एक फिस्कल डेफिसिट आसान भाषा में कहा जाता है। तो 7 लाख करोड़ का है। और जो भी हाल ही में 20 लाख करोड़ के लोन, उसको हम राहत पैकेज नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें तकरीबन 18 से 19 लाख करोड़ का लोन ही है। तो जो लोन की स्कीम सरकार के द्वारा चलाई गई है, उसको चलाने से ये अभी जैसे एक राउंड फिगर में 3.5 to 6 इतना फिस्कल डेफिसिट है, तो ये पहुंचने वाला है अराउंड 7.5 से 8% के बीच में, यानी कि ये जस्ट डबल होने वाला है फिस्कल डेफिसिट। तो इस कंडीशन में सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा है जे और बढ़ने वाला है आय और व्यय में अंतर। तो इसके लिए सरकार ने क्या फिर से डिसइन्वेस्टमेंट की नीति अपना ली है, यानी कुछ गवर्नमेंट कंपनीज के शेयर फिर से प्राइवेट कंपनीज के लिए बेचे जाएंगे। इसमें हमारा डिफेंस सेक्टर भी अब शामिल हो चुका है, और आप HPCL, BPCL, सिप कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, CCI, LIC, तमाम सारी कंपनियों के आप लोगों ने न्यूज़ सुनी हुई। LIC के एम्प्लॉयज़ ने तो बहुत देशव्यापी हड़ताल भी करी थी इस मामले को लेकर। तो इसमें सरकार का जो एम रखा गया था कि 1.05 लाख करोड़, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की आय यहाँ से सरकार के लिए बनानी है। तो सरकार लगातार इन कंपनियों का, और इनमें से कई कंपनियां ऐसी हैं जैसे BPCL तो बहुत ज़्यादा अर्निंग करके दे रही थी, तो 1974 तक, जैसे कि हमारा बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969-70 के सेशन में। 1974 अगर हम ले लें तो वहाँ पे जो पहले पेट्रोलियम कंपनी हमारे यहाँ पे प्राइवेट हाथों में हुआ करती थी, कुछ गवर्नमेंट का शेयर रहता था, लेकिन अल्टीमेटली 1974 में फिर उनको कुछ कंपनियों के लिए पूरी तरीके से उनका राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था। तो एक समय पर कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और आज नौबत ये आती जा रही है कि लगातार कंपनियों के लिए बेचा जा रहा है क्योंकि सरकार फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने की अवस्था में नहीं है। तो एक प्रकार से हम कहें तो अपने देश की जो निजी संपत्ति है उसको आप बेच के आत्मनिर्भर बन कैसे सकते हैं? इसमें क्या है, अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर इन कंपनियों को बेच देंगे तो इसमें जो एम्प्लॉय की श्योरिटी है जो जॉब करने की, उसको तो खतरा है। प्राइवेट कंपनी किसी भी दिन आपको निकाल सकती हैं। वहीं अगर हम एक तरफ बैंक की ओर और नज़र डालें तो बैंक आप देख ही रहे हैं, लगातार बैंकों की संख्या कम होती जा रही है, यानी जो हमारे नेशनलाइज बैंक हैं लगातार कम होते जा रहे हैं। तो उनका मैनेजमेंट भी सरकार के द्वारा नहीं देखा जा रहा है। उनका प्रॉब्लम क्या है? बैड लोन, क्योंकि हमारे देश में तकरीबन 13 से 14% जो लोन है वो बैड लोन में कन्वर्ट हो रहा है। तो हालात ये हैं कि बैंकों के पास, यानी जो पैसा वो मार्केट में लोन के थ्रू डाल रहे हैं, वो उन पैसों से अपना जो वर्किंग क्लास है उनका मैनेजमेंट नहीं देख पा रहे, यानी कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी देना, जो अलग वो बिल्डिंग को हायर करते हैं उसका किराया देना, ये सब स्थितियां बैंक अपने आप में मैनेज नहीं कर पा रहे। तो लगातार NPA बढ़ रहा है, बैंकों की हालत लगातार ख़राब होती जा रही है।
इसलिए आप ले दे के बहुत धीमे धीमे करके या तो बैंकों का मर्जर कर रहे हैं या फिर जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं उनकी संख्या को अब धीमे धीमे कम कर दिया है। तो ये सरकार की नीतियाँ हैं। तो कहाँ एक और आत्मनिर्भर भारत का ड्रामा डिंडोरा पूरे देश में पीटा जा रहा है। भाई हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन सरकार के काम से नज़र नहीं आ रहा है कि ये आने वाले समय में ऐसा होने की कोई भी संभावना है। धन्यवाद।